एपिसोड की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है जो शिप रहती है वहाँ पे आ चुकी रहती है, और जो प्रिंस के लोग रहते हैं मतलब प्रिंस और उनकी टीम रहती है वो भी जाने के लिए तैयार हो चुकी रहती है। और प्रिंस के ऊपर दोनों लड़की जो रहती है डोरे डाल रही होती है, लेकिन प्रिंस उन्हें बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा होता और प्रिंस उनको डांट के फटकार देता है। हमें दिखाया जाता है वो लड़की सोचने लगती है कि ये कितना ज़्यादा बुरा है। हमें दिखाया जाता है वो लोग अचानक से पलट के देखती हैं और बोलती हैं कि आखिर कौन आ चुका है। हमें दिखाया जाता है जो छोटी प्रिंसेस रहती है वहाँ पे बिल्कुल तैयार होकर आ चुकी रहती है और बोलती है कि मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। जितने भी लड़के रहते हैं उन्हें देख के वो लोग उस प्रिंसेस को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बोल रहे होते हैं कि ये तो पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगी है। हमें दिखाया जाता है वो लड़की बोलती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई यहाँ पे आने की, और तुम यहाँ पे किस कारण से आई हो। हमें दिखाया जाता है जो छोटी प्रिंसेस रहती है उसे एक थप्पड़ मार देती है, बोलती है कि तुम्हें आखिर क्या मतलब कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। हमें दिखाया जाता है वो उसको धमका देती है, बोलती है कि आइंदा से मेरे बीच में मत आना वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है बोलती है कि ठीक है मेरे दोस्तों, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमारा रास्ता वैसे ही बहुत ज़्यादा लंबा है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस और उसके जो साथी रहते हैं वहाँ से जाने लगते हैं, और जो बंदे लोग रहते हैं उस लड़की को ताना देने लगते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा उससे नौटंकी कर रही थी। उसकी बहन भी उससे नौटंकी करते हुए बोलती है कि तुम आइंदा से उसके बीच में मत आना। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस जाती है वो शिप में आ जाती है और उसके जो पेंडेंट के अंदर से वो दोनों निकल आते हैं, बोलते हैं कि मास्टर आपको वहाँ जाके बहुत ज़्यादा जड़ी बूटी है जो मिलेगी आप इकट्ठा कर लेना, जो कि आपके कल्टीवेशन में बहुत ज़्यादा काम आएंगी। हमें दिखाया जाता है एक कमरे का सीन, वहाँ पे एक जन पड़ा रहता है और उसके कमरे से कोई और बंदा निकल के आता है, जो कि एक बंदा रहता है और जो कि टोपी वोपी लगा के वहाँ पे आ चुका रहता है, बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, अब मैं भी जाऊँगा प्रिंसेस के साथ। हमें शिप का सीन दिखाया जाता है, शिप जो रहती है वहाँ से जाने लगती है और शिप के अंदर प्रिंसेस बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे आराम की ज़रूरत है। लेकिन वहाँ पे वो बंदा आ जाता है, बोलता है कि आपको ये पहन लेना चाहिए, ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। प्रिंसेस उसे देख के बोलती है कि आखिर ये बंदा है कौन, ये तो मुझे जाना पहचाना लग रहा है, और ये आखिर मेरा नाम कैसे जानता है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि वो बंदा बोलता है कि ठीक है आपको अगर ये नहीं पहनने तो कोई बात नहीं, मैं इसे दूसरा रख देता हूँ। लेकिन प्रिंसेस बोलती है कि ठीक है, अच्छा तुम लाओ दो, मैं उसे पहन लेती हूँ। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस जो रहती है उसकी गिफ्ट को पहन लेती है और बोलती है कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसका भाई जो रहता है उसे घूर-घूर के देखने लगता है, बोलता है कि आखिर ये बंदा है कौन? और वो बंदा बोलता है कि ये तुम्हारे लिए ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा जच रहा है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक और जो बंदा रहता है वो भी आ जाता है, बोलता है क्या मैं तुमसे दोस्ती कर सकता हूँ? और जो उसके हाथ गले में हाथ डाल देता है और बोलता है कि तुम क्या मेरे साथ डेट में चलोगी? हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस को बहुत ज़्यादा तंग करने लगता है, प्रिंसेस को वहाँ पे गुस्सा आने लगता है। प्रिंसेस जो रहती है उसके सामान में मार देती है, उसका सामान जो रहता है वहाँ पे टूट चुका रहता है। प्रिंसेस बोलती है कि आइंदा मेरे रास्ते में बिल्कुल भी मत आना वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हमें दिखाया जाता है वो बंदा जो रहता है वो वहाँ पे पड़ा रहता है और बोलता है कि आइंदा से मैं इसके बीच में नहीं आऊँगा। हमें दिखाया दोनों जो लड़की रहती है उसे उठा लेती है, बोलती है क्या तुम ठीक तो हो ना? तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदर जो रहता है वो वहाँ पे हँसने लगता है, बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील कर रहा हूँ। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस रहता है वो वहाँ पे आ जाता है, बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई? हमें दिखाया जाता है वो लड़की जो रहती है प्रिंस के ऊपर भी डोरे डालने लगती है, लेकिन जो प्रिंस रहता है उसे दूर धकेल देता है और बोलता है कि मेरे ऊपर ऐसा ट्राई बिल्कुल भी मत करना, वरना मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूँगा। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस रहता है वहाँ चला जा चुका रहता है। हमें यहाँ का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे जो सिटी में रहते हैं वो लोग आ चुके रहते हैं और सिटी में भाग रहे होते हैं प्रिंसेस और उसका भाई। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलता मैं आप लोगों को बता दूँ वो बंदा जो है वो प्रिंस ही है जो कि भेष बदल के वहाँ पे आ चुका है। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस का भाई रहता है वो उसे रोक देता है और बोलता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? तभी हमें दिखाया जाता है वो बताने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। हमें दिखाया जाता है जो उसका भाई रहता है वो साफ उसे मना कर देता है कि हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाएँगे, और वो अपनी सिस्टर को बताने लगता है कि ये हमारे साथ आने की ज़िद कर रहा है। हमारी सिस्टर जो रहती है मतलब उसकी बहन वो उसे देखने लगती है, बोलती है क्या तुम हमारे साथ आने चाहते हो? सिस्टर बोलती है कि अच्छा तो तुम वही हो ना, मैं तुम्हें पहचान गई हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है जो उसकी बहन रहती है वो उसे देख के हैरान हो जाती है और बोलती है कि अच्छा तो इसके साथ ये बंदा भी आया है, और उस बंदे को तो प्रिंसेस जो रहती है पहचान लेती है और बोलती है कि ये तो मेरा फियोंसी ही है जो कि यहाँ पे भेड़ बदल के आया है। और प्रिंसेस लगती है क्या तुम हमारी टीम में चलना चाहोगे? तभी हमें दिखाया जो प्रिंसेस रहती है उसे इनवाइट कर लेती है, बोलती है कि ठीक है तुम हमारे साथ आ सकते हो। और हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस रहता है उसे बोलता है कि कहीं से शक तो नहीं होगा कि मैं वही हूँ। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे मार्केट का सीन, मार्केट में वो लोग घूम रहे होते हैं और अच्छी-अच्छी ड्रेस देख रहे होते हैं। वहाँ पे एक बंदा जो रहता है ड्रेस दिखा रहा था और प्रिंसेस बोलती है कि मुझे इसमें से कौन-सी पहननी चाहिए? क्या तुम मुझे कुछ बता सकते हो? हमें दिखाने लगता है वो बंदा बताने लगता है कि आपको ये वाली ड्रेस पहननी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है और आपके ऊपर सूट भी करेगी। प्रिंसेस बोलती है क्या तुम्हें ऐसा लगता है? तभी हमें दिखाया प्रिंसेस जो रहती है एक ड्रेस की तरफ इशारा करने लगती है, बोलती है कि मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ। वो जो बंदा रहता है मतलब प्रिंस रहता है उसे मना करने लगता है कि नहीं तुम्हें वो वाली नहीं ये वाली पहननी चाहिए, ये वाली बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी तुम्हारे ऊपर। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है उसे बोलती है क्यों वो वाली मैं नहीं पहन सकती क्या, मेरे ऊपर वो अच्छी नहीं लगेगी क्या? हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि नहीं मैं तो उसी को बस पहनूंगी और मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि लाओ वो वाली ड्रेस दे दो,
मैं उसे ही पहनना चाहती हूँ। हमें दिखाया जाता है प्रिंस के साथ जो बंदा रहता है वो बोलता है कि लगता है मास्टर बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में, कहीं मुझे भी कुछ करना दे। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वो ड्रेस को पहन के आ जाती है, बोलती है कि इस ड्रेस में कैसी लग रही हूँ, क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो? प्रिंसेस जो रहती है उस ड्रेस में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही होती है और हमें दिखाया जाता है जो उसका फियांसे रहता है उसे देख के बोलता है कि ये तो फिर से आ गई लगता है। फ्योंसी बोलता है कि तुम तो इस ड्रेस में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही हो। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है क्या तुम सच में बोल रहे हो ऐसा कि मैं इस ड्रेस में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही हूँ? तभी हमें दिखाया जाता है उस प्रिंस बोलता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, वैसे ही बहुत ज़्यादा समय हो गया। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है उसके आगे आगे जाने लगती है, बोलती है कि ठीक है हमें चलना चाहिए, लेकिन जो प्रिंस रहता है उसकी ड्रेस पे खींच देता है, बोलता है कि इतनी जल्दी कहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो रहती है वहाँ पे शर्माने लगती है, बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हमें दिखाया जाता है वहाँ पे दिल में बहुत ज़्यादा तीर लग जाते हैं। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो रहता है उसे कपड़े में लपेट देता है, बोलता है कि तुम ऐसे नहीं जा सकते हो, तुम्हें कपड़े बदलने पड़ेंगे। हमें यहाँ दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है, जो उसकी बहन रहती है एक मोटे भद्दे आदमी के पास आ चुकी रहती है, बोल रही होती है कि तुम्हें इस लड़की के साथ अपना समय बिताना चाहिए। हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा रहता है मोटा सा, वो बोलता है कि ये लड़की तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है और मुझे ये लड़की चाहिए, आखिर तुम्हें ये लड़की कहाँ से मिली? हमें दिखाया जाता है वो बताने लगती है कि ये लड़की से मैं तुम्हें मिलवा दूंगी, तुम मुझे इसके कितने पैसे दे सकते हो? हमें दिखाया जाता है वो बोलता है कि तुम्हें जितनी चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा, बस एक बार मिला देना, फिर मैं उसके साथ जो भी करना चाहूँ कर सकता हूँ। हमें दिखाया जाता है वो लड़की बोलने लगती है कि उसकी बहन बोलने लगती है कि अब तुम्हारा क्या होगा, मैं तुम्हें अब यहाँ पे डिस्ट्रॉय ही कर दूंगा, और वो बहुत ज़्यादा ईविल स्माइल देने लगती है, बोलती है कि अब तुम्हारा खेल यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तभी वो बोलती है कि ठीक है अब मैं जा रही हूँ, लेकिन वो जो मोटा रहता है बोलता है कि अब तुम कहाँ जा रही हो, आखिर तुम मुझे कैसे यहाँ पे सेटिस्फाइज कर सकती हो, तुम वैसे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, क्या तुम मेरे साथ कुछ समय नहीं बिता सकती हो? हमें दिखाया था वो लड़की जो रहती है मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है। हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, वो लोग माउंटेन में पहुंच चुके रहते हैं, वो बोल रहे होते हैं कि हमें यहीं से अपनी शुरुआत करनी चाहिए। हमें दिखाया जाता है वो जो मोटा बंदा रहता है उस लड़की को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है कि यही तो वो लड़की है जो कि मुझे चाहिए और मैं इसी के साथ अपने समय बिताना पसंद करूंगा। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे प्रिंस भी आ जाता है, बोलने लगता है कि आखिर ये बंदा है कौन जो कि यहाँ पे आ चुका है। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे उसके साथ उसका फियांसे भी आ चुका रहता है, उसे एक मास्क दे देता है और बोलता है कि तुम्हें ये मास्क पहन के रखना चाहिए जिससे कि तुम्हें यहाँ पे कोई पहचान नहीं पाएगा। हमें दिखाया जाता है प्रिंस बोलने लगता है कि मैं भी इस तरह के मास्क पहन के रखा हूँ, तुम्हें भी ऐसे ही मास्क पहनना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो रहती है बोलने लगती है कि आखिर मैं तुम्हारा कहना क्यों मानूं? हमें दिखाया जाता है प्रिंस बोलता है कि क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो ना, इसलिए तुम्हें ये सब मानना ही पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो बोलती है कि अच्छा ठीक है तुम बोल रहे हो तो मैं ये सब कर लेता हूँ। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो रहती है उस मास्क को उतारने लगती है, बोलती है कि उतार देती हूँ, लेकिन जो एक बंदा रहता है बोलता है कि आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो, आखिर तुम मुझसे ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो? लेकिन जो प्रिंसेस रहती है अपना मार्क्स जो रहती है उसके मुंह में फेंक के मार देती है, बोलती है कि तुम चुप रहो, ये सब मेरा डिसीजन था, मैं यही करना चाहती हूँ। हमें दिखाया जाता है वो और ज़्यादा चिल्लाने लगता है, बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तभी हमें दिखाया जाता है जो फ्योंसी रहता है वो भी अपना मार्क्स उतार के उसके चेहरे में मार देता है, बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा बकवास कर रहे हो। और वो जो बंदर रहता है वहाँ पे डला रहता है, उसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका रहता है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस और उसके वहाँ पे मज़े चल रहे होते हैं, लेकिन जो प्रिंस रहता है वहाँ पे उसे देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सब हैरान हो चुके रहते हैं, बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमोनिक जो बर्ड हैं वो लोग आ चुके हैं। हमें दिखाया जाता है जो मोटा रहता है वो साइड में कहीं पे जाने लगता है, जिसे प्रिंसेस देख लेती है, बोलती है कि आखिर ये बंदा कहाँ पे जा रहा है, मुझे इसका पता लगवाना पड़ेगा। वो अपने भाई को बोल देती है कि इस बंदे के ऊपर नज़र रखना, मुझे इस पे ऊपर शक हो रहा है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो डिमोनिक बर्ड्स हैं वो वहाँ पे और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। ओके बाय बाय टाटा सी यू।